जिन जवानों को सरकार ने उनके खिलाफ खड़ा किया था, यहाँ पर जवान भी किसानों का समर्थन देने आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक्स आर्मी मैन। जितने भी जवान हैं घरों को छोड़ दें, दिल्ली की ओर कूच कर दें। जंग तो शुरू हो गई है, पिघल तो बच गया है और हिम्मत है तो रोक के दें। अरे इनके पेंट गीले करवा देंगे हम लोग, पेंट गीले करवा देंगे। पूर्व सैनिक की ललकार एक मदारी ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, जुडिशरी कब्जे में कर ली, चुनाव आयुक्त कब्जे में कर लिया। जाति पार्टी धर्म के आधार पर महालुच्चे लोगों को, महागंदे लोगों को, जिसको आप घर में चपरासी रखना पसंद नहीं करेगी, वो हरामखोर सांसद बिठा दिया। तो बम्बई में बैठे हुए हैं लानसुरा के चिकने चिपड़े चेहरे वाली है सर। हेमा मालिनी अब एक्ट्रेस ना आती, वो तो एक हवा में जीत गई। तब तो इनकी फिल्मों में भी आग लगा दो, मंदे को ऐसे बेईमानों की फिल्मों। अच्छे लोग या तो सड़क को घूम रहे हैं या जेल में सड़ रहे हैं। इनके हाथों से मलाई की थाली अब छुड़ा लीजिए। ये लोग उस कुर्सी पे बैठने लायक अब नहीं रहे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दुनिया भर के लोगों का और साथ ही साथ किसान भी एकता जुटा रहे हैं और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तमाम तरह के अलग अलग राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, सब एक साथ मिलकर किसानों का समर्थन दे रहे हैं। और अब जिन जवानों को सरकार ने उनके खिलाफ खड़ा किया था, यहाँ पर जवान भी किसानों का समर्थन देने आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक्स आर्मी मैन। मैं सीधा इनसे बात करूंगी कि तरह तरह के इल्जाम लग रहे थे, जो जवान यहाँ पर किसानों को समर्थन देने आ रहे थे वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो टाइम पास और मनोरंजन और पिकनिक करने बैठे हैं। ये तमाम तरह के षड्यंत्र रचे गए ताकि ये आंदोलन खत्म हो। क्या कहेंगे इस पर? इस सरकार को आपके माध्यम से मैं आगाह कर रहा हूं, हम मनोरंजन करने आए हैं या आपसे अपने हक लेने के लिए आए हैं, ये आपको मैदान जंग बताएंगे। और इस कानून को वापस न लेके दिखाएं और दो दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। और पूरा भारत वर्ष अब लामबंद हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपने विखराव बना करके अलग अलग जातियों में विखराव करके आप लोगों ने हमको दूर किया था, आज हम नजदीक आ गए हैं। जो अलग अलग लाठियां पड़ी थी अब लाठियां एक हो गई हैं और सरकार अब तैयार हो जाए। हम मलाई खा रहे हैं यहाँ पर या बिरयानी खा रहे हैं? अब बिरयानी खा रहे हैं तो अपने भाइयों की खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं तो अपने भाइयों की खा रही हैं। और बिरयानी मलाई खा करके ही तुम्हें बेहोश करेंगे। अब सावधान हो जाए ये लोग। तो जिस तरह से देख रहे हैं आप, लगातार आप जवान हैं, एक एक्स आर्मी मैन है, आपने देश की रक्षा की है सरहद पर खड़े होकर, तो आपको जब आतंकवादी और खालिस्तानी इस तरह के नामों से पुकारा जाता है तो कैसा लगता है आपको? जब हम सेना में थे, हम हर जाति के लोग एक मंच पर रह करके लड़ते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, मरते थे। वह जाति नाम की कोई बात ही नहीं थी। सेना से आने के बाद हमने देखा यहाँ काले अंग्रेज और कुछ भूखे नंगे लोगों ने लोगों से झूठ बोला, बेईमानी से पैसा कमाया और एक कुर्सी पे बैठ गए हमारे वोटों से। और इन लोगों ने जिनको हमने कुर्सियों पर बिठाया वो हमको आतंकवादी कह रहे हैं, हमको गलत आदमी से संबोधित कर रहे हैं। हमारे अंदर ज्वालामुखी फटने लग गए मैडम अब। और जितने ज्वालामुखी मैदान जंग फटेंगे तो हमको आतंकवादी कहने वाले कोसों नहीं दिखेंगे। ये लहंगाओं में छिप जाएंगे, लहंगाओं में, ये घास में छिप जाएंगे, इनकी शक्ल दिखाई नहीं देगी। जिस दिन हम लोग इनका पीछे पड़ेंगे तब। आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जवान होकर किसानों के साथ खड़े हैं, आपको उनका दर्द दिख रहा है कि वो अपने हक की, और हमारे लिए नहीं, वो आप पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं। जो जनता आज घरों में बैठी है कड़ाके की ठंड में, उन्हीं जनता के लिए आज ये किसान कड़ाके की ठंड में बैठकर लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है आखिर, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी देश की जनता का और इन किसानों का दर्द और दुख सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा? दर्द इसलिए नहीं है मैडम, ये बहरूपिये जाते हैं क्षेत्र में, ये बहरूपिये लोगों को उल्लू बनाते हैं, जैसे मदारी डुमडुमी बजा के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। एक मदारी ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, जुडिशरी कब्जे में कर ली, चुनाव आयुक्त कब्जे में कर लिया, देश की जितनी एजेंसियां थी इन लोगों ने कब्जे कर लिए। और इस कारण लॉ एंड ऑर्डर देश से खत्म होता जा रहा है। अब आजाद भारत में हर कदम पे हमको गुलामी महसूस हो रही है। एक काले कानून के खिलाफ तो जंग रहेगी,
लेकिन अब हमने एक संकल्प ले लिया है, अब काले अंग्रेजों से हमें छुटकारा पाना है तो ये जंग हमें लंबी चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जाति, आज हम लोग इनको घटिया को चुन क्यों रहे हैं? पब्लिक गलत नहीं है, कारण क्या है, जब तक हम लोग जाति पार्टी हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर वोटिंग करेंगे तब तक ऐसे ही घटिया लोग ऊपर बैठे रहेंगे, जनता को व्यक्ति को नहीं चुनेगी, तब तक हमारे देश में कोई बदलाव नहीं आ सकता। जाति पार्टी धर्म के आधार पर महालुच्चे लोगों को, महागंदे लोगों को, जिसको आप घर में चपरासी रखना पसंद नहीं करेगी, वो हरामखोर सांसद बिठा दिया तो हमको ऐसा ही कहेंगे लोग। अब हीरो जो बंबई में बैठे हुए हैं, लानसुरा के चिकने चिपड़े चेहरे वाली है सांड, ये बंबई वाला एक सांड नहीं बोल रहा है। जो इनकी पिक्चर हम देखते हैं, इनकी पिक्चर देखते करोड़पति अरबपति बन गई है सांड। बंबई से एक सांड की आवाज नहीं निकली है कि हमारे किसान भाई रोड पे पड़े उनके लिए बोले। तो मैं कह रहा हूँ तब तो इनकी फिल्मों में भी आग लगा दो, मन देखो ऐसे बेईमानों की फिल्मों को। फिल्मों के लोगों की आपने बात की, आपने पिक्चर की बात की, मुंबई की बात की, तो मैं आपको बता दूं हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने ये बयान दिया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि समझ नहीं आता कि ये कौन किसान है, ये चाहते क्या है सड़कों पर बैठे। हेमा मालिनी अब एक्ट्रेस ना आती, वो तो एक हवा में जीत गई। मैं तो समझ ना आवती जनता वोट कहाँ देख के देते, चेहरा देख के वोट देखते हैं, क्या कपड़ा ने देख के वोट देते हैं, क्या झूठी लहर बनते है तय वोट देख के देते हैं। बुढ़ने तो कभी हेमा मालिनी नेता थी, वो सुंदर थी, एक्टिंग कर वो जानती, सांसद है वो मथुरा। अब सांसद हती है, एक लहर में जीत गई। रियल में ऐसे लोगों को वोट जनता को देना ही नहीं चाहिए। अच्छे लोग या तो सड़क पे घूम रहे हैं या जेल में सड़ रहे हैं या उनकी हत्या करवा दी गई। बाबा रामदेव के मिशन में एक राजीव दीक्षित एक महान क्रांतिकारी थे और उनकी हत्या हो गई। ऐसे तमाम लोग की हमारे देश में हत्या हो रही है जिनके लिए हमारा दिल रोता है। हम चाहते हैं, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, इनके हाथों से मलाई की थाली अब छुड़ा लीजिए। ये लोग उस कुर्सी पे बैठने लायक अब नहीं रहे हैं। आपने बाबा रामदेव का जिक्र किया, तो बाबा रामदेव का तो प्रोडक्ट चल रहे हैं, काफी लोग खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। बाबा हतईना ने जिन कोने के दीजिए बाबा हैं, जो तो नंबर 1 का बेईमान गद्दार बाबा है। दाढ़ी रखाए हुए थे, लाल कपड़ा पहने हुए थे, बाबा बन जाए तो भैया फिर दुनिया बाबा बन जाएंगी। असली बाबा तो कंदरा में डरे हैं। अरे जे बाबा साण है रे साण, नंबर 1 के 81 बाबा साण, आधे बाबा तो जेल में डरे हैं। ऐसे ही रामदेव में काऊ की पोल खुल गई और काऊ की ढकी दरी है, इसमें तो बाबा हैं। और सत्य बताऊं, एक बाबा हमारे मुख्यमंत्री हुआ थे, हते का ना हते ही क्या बाबा को गोली चलवानी चाहिए? पहले गुंडा हते रोडन पे घूमते, मूंगफली वायु ने का चोरी कर ली, वो गोली में एनकाउंटर मारे गए। मैडम अब जो गैर सरकारी गुंडा हतकाए ते तो एनकाउंटर में मर गए, और सरकारी गुंडा जो बन गए हैं जिनमें कछु नेता और कछु उनके चमचे जो गुंडा बन के जे लूट रहे हैं, इनके लिए कोई कानून देश के लिए नहीं है। अब तो इनके खिलाफ पहले सरकार हती, पहले अगर विरोध करते थे तो रोकते जरूर थे, लाठी चार्ज करते थे, लेकिन आज की सरकारों की नीतियों के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो सीधा गले पर हमला करते हैं। इसके गले का दबाव, इसकी आवाज निकल कैसे गई? ये कंडीशन देश के अंदर आ गई है। शायद हम तो उस समय जिंदा नहीं थे, हमारे पूर्वजों ने जंग लड़ी थी अंग्रेजों से, लेकिन आज हम जो एहसास कर रहे हैं कि गोरे अंग्रेजों से ज्यादा भयंकर आज के काले अंग्रेज जो हम में से पैदा हुए हैं। गोरे तो अलग से दिख जाते थे कि ये गोरे हैं जिनसे लड़ो, अब तो एक ही रंग के है गए हैं, पहचान में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तो हम जंग लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं तो वो दिन हमारा जिंदगी के सबसे सुहावना दिन होगा, सुहावना दिन होगा। यही मैडम मेरी तो आकांक्षा है। से एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि आप एक जवान हैं, तो जवानों की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को, ताकि इन किसानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंच सके? मैं हिंदुस्तान के सैनिकों से और जितने भी जवान हैं
जिन्होंने बूट बेल्ट की नौकरी की है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे पीएससी के रिटायरमेंट हो, जितने भी जवान हैं घरों को छोड़ दें, दिल्ली की ओर कूच कर दें। बुजुर्ग चल नहीं सकते, गांव में कैंडल मार्च निकालें, गांव में झंडा निकालें, मीटिंग करें, और जब काले अंग्रेज तुम्हें रोकने के लिए आए, महिला बच्चों के सहित रोड पर निकल रहे हैं। जंग तो शुरू हो गई है, बिगल तो बच गया है, और हिम्मत है तो रोक के दा। जनता दाड़ रही है, किसान इन्हें दाड़ रही है, इनकी औकात नहीं कि इनको रोक पाए। हम लोगों के पास अब वंडरफुल आश्चर्यजनक एनर्जी है, वंडरफुल आत्मबल है, और ये साड़ बेईमान ये रोक पाएंगे हमारे? अरे इनके पैंट गीले करवा देंगे हम लोग, पैंट गीले करवा देंगे। पूर्व सैनिक की ललकार है और मेरी पूरी सेना की ललकार है, पूरे देश की ललकार है। अब इनकी औकात नहीं बची कि हमारी नजरों के सामने ये खड़े हो जाएं, हमारी आंख से आंख मिलाने की तो इनकी औकात ही नहीं है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक, जिनका जोश आप देख सकते हैं। ये किसानों के साथ किस मजबूती, किस जज्बे और किस जोश के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम भी किसानों के साथ हैं, क्योंकि वो किसान है जो हमारा अन्नदाता कहलाता है, जो हमारा पेट भरता है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में जो वार्ता होगी कि उस पर कोई निष्कर्ष निकलता है या फिर से पहले की तरह कोई बात नहीं बन पाएगी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।